Assalamualaikum class, hope you all are fine. Today we'll do indefinite pronoun and distributive pronouns. Look at these examples. One hardly knows what to do. One does not like to say so, but it is only too true. Some are born great. Some say he is a sharper. So, in these sentences, one and some, they are indefinite pronouns. Indefinite means not sure, undefined, unidentified, unclear. जो चीज़ क्लियर नहीं होती, we are not referring to a particular person or particular thing. We talk in general manner. In a general way, we are telling or talking about someone or something in a general way. हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, हम किसी ख़ास बंदे या चीज़ को रेफ़र नहीं कर रहे. हम नहीं जानते कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी से वन हार्डली नोज़, तो हम ये नहीं कहते कि ही और शी यानी वो बंदा, यानी कोई ख़ास बंदे के बारे में हम बात नहीं कर रहे, बल्कि हम कह रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं. हम यानी कि जनरल जो बात होती है वो सब पे अप्लाई होती है. यानी वन हार्डली नोज़, एक इंसान मुश्किल से जानता है, इसका मतलब ये तमाम लोगों पे अप्लाई होती है ये बात. सम आर बॉर्न ग्रेट. सम कुछ लोग, यानी वी डू नॉट रेफ़र टू पर्टिकुलर पर्सन. हमें नहीं पता हम किन लोगों के बारे में बात करें, हमें उन लोगों के नेम्स नहीं पता, हम वो आइडेंटिटी नहीं पता हमें उन लोगों की. हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, यानी दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों के बारे में हम जानते नहीं हैं, हम जनरल वे में बात कर रहे हैं. तो सम, जब भी हम जनरल वे में किसी जनरल वे में बात करते हैं, जब हमें पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं करते, हम किसी को रेफ़र नहीं कर रहे होते, तो इसका मतलब है जो हम प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं वो प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. फ्यू escaped unhurt. few कुछ, चंद. हम कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये लोग कौन हैं. हमें सिर्फ ये पता है कि चंद लोग हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता. वी डू नॉट नो हु दीज पीपल आर. वी डू नॉट नो देयर आइडेंटिटी. वी डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर पीपल. वी आर टॉकिंग इन अ जनरल वे. वी आर रेफरिंग टू some people, but we are not sure of who they are. Many of them were गुरकाज. मैनी, यहाँ पे भी हम मैनी यानी काफ़ी, उनमें से काफ़ी. मैनी हमें नहीं पता कि कौन कौन. तो सिमिलरली वी डिड नॉट सी एनी. हियर ऑल्सो वी डू नॉट नो हु दैट पर्सन और दीज पीपल आर. वन, अगेन वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर. वन और अदर, these are also indefinite pronouns, but we do not know who is the one, who is the other. हमें नहीं पता, हम सिर्फ ये पता है कि दो लोग हैं, वन और अदर ऑफ अस. हमें नहीं पता कि ये दो लोग कौन हैं, बस ये पता है कि दो लोग हैं. तो यानी जब हम रेफ़र कर रहे होते हैं जनरल वे में, जब हमें नहीं आइडिया होता कि आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होता किसी की, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करते हैं. Look at the definition. All these pronouns in italics refer to persons or things in a general way. I have already explained when we talk about someone or when we refer to someone in a general way. We do not refer to a particular person or thing, but do not refer to any person or thing in particular. They are therefore called indefinite pronouns. Most of these words may also be used as adjectives. कुछ वर्ड्स इनमें से, जैसे कि I will take you there one day. One day अब यहाँ पे हमारा adjective है. Any fool can do that. Any fool, सिर्फ कुछ ही हैं ऐसे जो यहाँ पे mention है, उनको हम adjective as an adjective भी यूज़ कर सकते हैं. He is a man of few words. Some milk was spilled. बस ये चंद हैं, some, few, any और one day, जिनको हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये जब क्वांटिटी, ये दो फ्यू और सम क्वांटिटी शो करते हैं, ये भी क्वांटिटी शो कर रहे हैं. वन डे, एनी फूल, तो दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट इज इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन,
each etc. The pronoun he or she is used according to the context as I shall be glad to help every one of my boys in his studies. Anybody, everybody, everyone और anyone ये भी indefinite pronouns हैं. Anybody, you're not talking about a particular person. Anybody यानी कोई भी. Everybody यानी हर कोई. We're not talking about again in a particular manner about particular people. हम कह रहे हैं everybody. We do not know who these people are, but हम कह रहे हैं everybody. हर कोई. For example, there are people in a class. There are students in a class, and we say everybody should write their work on their notebooks. तो हम नहीं पता उनके names, हम बस कह रहे हैं यानी हर एक को हम address कर रहे हैं. Everyone is the same. Anyone, again anybody and anyone are same. इन सब के साथ हम ही और शी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, तो हम कहेंगे आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज़ इन हिज स्टडीज़. वन मोर थिंग, जब भी हम एवरी वन, एवरीबडी एंड एवरीबडी और एवरी वन यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, उसके साथ हमेशा पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, क्योंकि एवरीबडी और एवरी वन आर used as singular pronouns. They take singular personal pronouns. हमेशा everybody और everyone के साथ जब भी हमने इस सेंटेंस में कोई भी personal pronoun, his personal pronoun है, and we have done this in previous lectures, तो जो भी personal pronoun होगा वो singular आएगा. हम ये नहीं कहेंगे I shall be glad to help everyone of my boys in their studies. हम their नहीं कहेंगे, in his studies. I shall be glad to help every one of my boys. यानी हम सबको रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक करके सबको रेफ़र कर रहे हैं. वी आर रेफरिंग टू ऑल ऑफ देम बट सेपरेटली. हम सेपरेटली सबको रेफ़र कर रहे हैं. अगर यहाँ पे कहती मैं आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई गर्ल्स, तो यहाँ पे हर आ जाता. तो हिज और हर जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यूज़ होते हैं. अगर यहाँ पे गर्ल्स का मेंशन है तो गर्ल्स, अगर यहाँ पे एनिमल्स का मेंशन है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनिमल जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो आएगा. नोट दैट टुडे इट इज़ मोर यूजुअल टू यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर in very formal English. आजकल anybody can do it, they try. If they try, each of them had their share. Usually anybody और each और everybody और anyone के साथ singular personal pronoun आता है, लेकिन आजकल की modern English में इसमें plural personal pronouns भी use होते हैं. लेकिन it is better to use singular personal pronouns as we have been studying since our childhood the way it is. तो हम लोगों को इसी तरह करना चाहिए. So that's all for today. We have done indefinite pronouns and I'll explain distributive pronouns in the next lecture. I hope you all have understood it.